अगर आप लोग के पास कोई बाइक है जिसका इंश्योरेंस आप खुद से करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल से बाइक इंश्योरेंस कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। सो कैसे करेंगे सारी चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही जो जरूरी जानकारी है जो आपको जानना चाहिए वो भी चीज़ें क्लियर करूंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, सारा जानकारी मिल जाएगा। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। सो बाइक इंश्योरेंस करने के लिए बहुत सारे लोग मेरा वीडियो देख करके गूगल पे सर्च करने चले जाते हैं। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें सब कुछ होने के बाद ही जो है आपका पेमेंट होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसा मैं वीडियो में बता रहा हूँ वैसे जाएं, गूगल पे सर्च करके आप ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपको KYC बाद में करना होता है और उसमें परेशानी होता है और आप लोग मुझे कॉल करते हैं। सो कहाँ आपको लिंक दिया हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। इस लिंक से जाएंगे तो क्या होगा कि सबसे पहले सारे काम होंगे, फिर पेमेंट लेगा, मतलब सबसे लास्ट में पेमेंट होगा और पेमेंट के बाद कोई भी काम नहीं बचेगा। सो कहाँ लिंक है वो मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो इसी वीडियो के जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं उसी वीडियो के नीचे एक कमेंट वाला या ऑप्शन इस तरीके से रहता है। आपको सिंपल से क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे एक लिंक आपको यहाँ पे मिल जाता है। इस लिंक से जाएंगे तो आपको जो है किसी भी तरीके का परेशानी नहीं होगा और डायरेक्ट जो है पहले सारा काम होगा, उसके बाद ही पेमेंट होगा। यहाँ पे यह वेबसाइट खुल गया है। यहाँ पे आपको जो भी आपका गाड़ी नंबर होगा वो आपको यहाँ पे देना है। चलिए मैं यहाँ पे अपना एक गाड़ी नंबर जो है यहाँ पे देता हूँ। व्यू प्राइस पे क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे व्यू प्राइस पे क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक जो है गाड़ी का नंबर, मॉडल, रजिस्ट्रेशन डेट, ये सब ऑटोमेटिक ले लेता है। अगर नहीं मान लीजिए आप में लेता है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके दे सकते हो। चलिए मेरा ऑलरेडी ले लिया है तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट नीचे जा रहा हूँ और यहाँ पे एक देख सकते हैं ऑप्शन है व्यू कोड्स का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप व्यू कोड्स पे क्लिक करते हैं यहाँ पे रेट जो है आ जाता है। देख सकते हैं कि सभी कंपनी का जो है रेट यहाँ पे आ गया है कि कौन कितने में कर रहा है। मान लीजिए कि आप नेशनल का कर रहे हैं ये वाला, तो आपको जो है 893 रुपये का होगा। अगर आप यूनाइटेड का कर रहे हैं तो 906 रुपये का होगा। तो इस तरीके से सबका दिया हुआ है, तो आपको जिसका अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। यहाँ जो इंश्योरेंस जो ये अभी दिखा रहा है रेट, यह 1 साल का दिखा रहा है। अगर आपको 1 साल से ज़्यादा का करना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा 2 ईयर, 3 ईयर। मान लीजिए 2 साल का करना है तो 2 साल वाला चुन लो। तो 2 साल जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो 2 साल का रेट जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो मान लीजिए आप 1 साल के लिए करना चाहते हैं तो 1 साल आप चुन लो, फिर आपका जो रेट जो है ये 1 साल का लग जाएगा। अब यह हो गया आपका कितने साल के लिए होगा। दूसरा ऑप्शन आता है IDV, मतलब आपकी गाड़ी के वैल्यू यहाँ पे 20,000 लगाया गया है। आप चाहे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। उसके लिए IDV के ऊपर में ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे मैक्सिमम IDV चुन सकते हैं, जिससे मैक्सिमम जितना मिल सकता है वो मिलेगा और यहाँ पे चूज का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप खुद से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 30,000 तक का ऑप्शन दे रहा है। चलिए मैं मैक्सिमम पे कर दे रहा हूँ और अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब जो मैक्सिमम मुझे IDV मिल सकता है वो मैक्सिमम के अनुसार से आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 25,000 भी आ गया, 30,000 भी आ गया है। तो इस तरीके से आपको अगर अपना IDV कम लगे, IDV का मतलब होता है आपकी गाड़ी का वैल्यू, मतलब मान लीजिए इंश्योरेंस का करते हैं तो जितना IDV लिखा होगा उतना रुपये। अगर आपकी गाड़ी नष्ट हो जाता है या किसी कारण से चोरी हो जाता है या कुछ भी किसी भी तरीके से आपका गाड़ी मतलब आपके पास नहीं रहता है, तो आपको जो इंश्योरेंस कंपनी जो IDV अमाउंट होता है वही पैसा आपको देती है। ओके, तो मान लीजिए अगर 20,000 तो 20,000 मिलेगा, 30,000 तो 30,000 मिलेगा, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर पुराना इंश्योरेंस चल रहा होगा तो नियम यह है कि पिछले इंश्योरेंस से अभी जो है 10% आपको डाउन करके देना होता है। चलिए अब यह हो गया आपका IDV। NCB होता है नो क्लेम बोनस। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका पिछला इंश्योरेंस फेल है या बचा हुआ है तो यह आपको इसका बेनिफिट मिलता है। अगर आपको नहीं पता कि आपका NCB क्या होता है तो पिछले इंश्योरेंस कंपनी जो लेटर होगा उसमें देख लेना है, और अगर एक्सपायर हो गया होगा तो आप उसको नो करेंगे, ये 0 ऑटोमेटिक हो जाएगा, जैसे मेरे इस केस में है। उसके बाद आता है यहाँ पे कंप्रेहेंसिव या जीरो डेप्थ का 2 ऑप्शन मिल रहा है, कंप्रेहेंसिव का, दूसरा मिल रहा है जीरो डेप्थ का। देखिए कंप्रेहेंसिव आप लेते हैं तो इसमें लगभग आप ये मान सकते हो कि 70% के करीब में आपको क्लेम मिलता है। मतलब जो खर्चा आएगा, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ तो जो 70% खर्चा है वो आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी, बाकी पैसा आपको अपने जेब से भरना होता है। ये मैं एवरेज बता रहा हूँ, ऊपर नीचे हो सकता है कि आपको 80% में मिल जाए, हो सके थोड़ा और भी नीचे जाए 70% से। तो डिपेंड करता है कि क्या आपका सामान उसमें खराब हो रहा है, उसके ऊपर है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं हमें कंप्लीट जो है मतलब जितना इंश्योरेंस में पैसा लगे सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी दे, तो फिर आपको जीरो डेप्थ में जाना होगा। और ये जीरो डेप्थ सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको 5 साल तक ही देती है। मतलब नए गाड़ी को सिर्फ 5 साल तक, छठे साल से बहुत कम इंश्योरेंस कंपनी बच जाता है जो आपको जीरो डेप्थ देगी। जैसे इसके केस में मैं मान लीजिए जीरो डेप्थ डिप्रिसिएशन पे चुनता हूँ तो सिर्फ एक कंपनी है, देख सकते हैं कि जूनो जो हमें दे रहा है वो 1331 रुपये का दे रहा है। तो चूंकि गाड़ी 5 साल से ज़्यादा पुरानी हो गई इसलिए कंपनी अवेलेबल है। तो जैसा भी होगा वो आपको कर लेना है। अब मान लीजिए कि मुझे उसमें जीरो डेप्थ नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल इंश्योरेंस चाहिए, तो ये वाला मान लीजिए कि चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, जो भी चाहिए। अभी क्या है कि इसमें IDV सबसे ज़्यादा 30,000 का मिल रहा है, वो भी 938 रुपये में।
तो मैं इस पर क्लिक कर ले रहा हूँ। जैसे मैं उस पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि गाड़ी का नाम जो है ऑटोमेटिक ये उठा लिया है, क्योंकि इनके पास होता है। अगर नहीं होता है तो आपको देना पड़ सकता है, जैसे व्हीकल ऑनर कौन है उसका नाम देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये कम्युनिकेशन एड्रेस, ये सारी चीज़ देना पड़ता है। अगर आपका ऑलरेडी पहले से इनके पास डिटेल रहेगा तो आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सिंपल सा डायरेक्ट नीचे आकर के और यहाँ पे टिक करना है इस पे, और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और यह करने के बाद कंटिन्यू टू स्टेप 2 पे क्लिक करते हैं, जिसके बाद जो है नॉमिनी का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे नॉमिनी का नाम दे देना है। जो भी नॉमिनी का नाम होगा वो दे देना है। नॉमिनी से जो गाड़ी मालिक है उसका क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। नॉमिनी का एज बताना पड़ेगा, यहाँ पे जिसको आप नॉमिनी बना रहे हैं उसका क्या उम्र है वो बताना है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि फाइनेंस अगर गाड़ी है तो यस या नो में जवाब देने के लिए। अगर आपका गाड़ी फाइनेंस पे तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, और उसके बाद कंटिन्यू टू स्टेप 3 पे क्लिक कर देंगे। जिसके बाद जो है गाड़ी का नंबर, इंजन नंबर, स्टेशन नंबर सब ऑटोमेटिक उठा लेता है। रजिस्ट्रेशन डेट बस आपको मिलान कर लेना है। इसमें जो है सब चीज़ ऑलरेडी इनके पास होता है मोस्टली चीज़, तो जो चीज़ें होगा वो आपको देने की जरूरत नहीं है। जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ दिया हुआ है। हमें सिंपल सा कंटिन्यू टू स्टेप 4 पे क्लिक करना है। जैसे मैं कंटिन्यू स्टेप 4 पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे जो है केवाईसी करना पड़ेगा। इसी केवाईसी के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे पेमेंट से पहले केवाईसी लेता है, और अगर आप गूगल पे सर्च करके जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो है बाद में केवाईसी लेगा, और वहाँ पे अगर कुछ एरर आया तो आप एक तरीके से आपका पैसा फंस जाएगा और आपका पॉलिसी कॉपी भी नहीं मिलेगा। सो इस वाले आप मेरे लिंक से जाएंगे तो यही आपको सुविधा मिलेगा कि पहले केवाईसी करेगा फिर सबसे लास्ट में पैसा लेगा, तो उससे क्या होगा, कोई फंसने का चांस नहीं रहेगा। चलिए मैं यहाँ पे केवाईसी कर देता हूँ। तो उसके लिए पैन कार्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ पे दे दो। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ जो है दे दिया है, जो हमारा डेट ऑफ बर्थ था तो यहाँ पे आ गया है। तो यह आपको पैन कार्ड से देख लेना है, जो पैन कार्ड नंबर होगा वो और डेट ऑफ बर्थ दोनों चीज़, और उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। जब वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक जो है ये सारा वेरीफाई कर लेगा। ध्यान रखना है केवाईसी में कई बार इशू आता है। अगर आपका मान लीजिए कि पैन कार्ड देने के बावजूद भी कई बार डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकता है तो वो देना पड़ सकता है। मेरे केस में ऐसा नहीं है, जो है दोनों हो गया है। अगर आपको इशू आता है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा ऊपर में यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। और यह वाला जो लिंक होगा यह आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, इस पर व्हाट्सएप कर देना और अपना डॉक्यूमेंट भेज देना। मैं भी केवाईसी करके आपको दे दूंगा। इतना मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ अगर आपको इशू आता है तो। ठीक है, चलिए अभी मेरा केवाईसी हो गया। देख सकते हैं कि ये भी वेरीफाई है, ये भी वेरीफाई हो गया। अब मैं सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं वेरीफाई इस पर क्लिक करूंगा, इस तरीके से फिर से एक बार डिटेल आएगा। तो चाहे तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर सब चीज़ सही लगता है तो पे सिक्योरली का ये बटन देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद जो है यहाँ पे पेमेंट गेटवे आ जाता है। जो भी आपका मान लीजिए कि अगर आप ATM कार्ड से करना चाहते हो तो यह, क्रेडिट कार्ड से यह, नेट बैंकिंग से यह, UPI से, सबसे ऑप्शन आता है। जो भी आपका होगा वो आपको यहाँ पे दे देना है। अब मान लीजिए कि ज़्यादातर लोगों के पास UPI होता है तो यह वाला आप क्लिक करेंगे। जिसके बाद गूगल पे, फ़ोन पे जो भी होगा उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए गूगल पे है तो गूगल पे चुन लो आप। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको अपना जो UPI ID होगा वो आपको इस तरीके से देना होगा। जो भी आपका UPI ID होगा वो देना होगा। और यहाँ पे आपको जो है जो भी आपका बैंक होगा वो आपको चुनना होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप पे क्लिक करते हैं यह इस पेज पे आ जाएगा। यहाँ पे यह होते ही जो आपका UPI ऐप होगा उसके एक नोटिफिकेशन ऊपर में आता है। वहाँ से आपको क्लिक करके और जो पेमेंट होगा वो आपको कर लेना है। जैसे आप पेमेंट करते हैं आपको एक PDF मिल जाएगा। उस PDF को प्रिंट करके चाहे तो आप अपने पास रख सकते हैं, वही आपका ओरिजिनल के रूप में काम आएगा। अब ये इंश्योरेंस होने के बाद बहुत सारे लोगों का मेरे पास कॉल आता है कि ऑनलाइन नहीं दिख रहा है। देखिए ऑनलाइन दिखने के लिए मिनिमम जो है 4 दिन की जरूरत होता है, मतलब 72 घंटे की जरूरत होता है। जिस दिन आप पॉलिसी कर रहे हैं उसके अगले 4 दिन, चौथे दिन अगर आपको नहीं शो कर रहा है तो 5वें दिन आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और ध्यान रखना है आपको सिर्फ M परिवहन पे ही चेक करना है, किसी और वेबसाइट पे या ऐप पे चेक ना करें, वो ऑफिशियल नहीं है। वो लोग लेट अपडेट करते हैं, फिर आपको लगता है कि अरे कुछ गलत हो गया। सो M परिवहन ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी वेबसाइट पे जाकर आप चेक करें। चौथे दिन आपका ये इंश्योरेंस जो करते हैं वो अपडेटेड रहेगा। फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैंने नीचे नंबर दे रखा है। जो भी मदद होगा आपका सारा करके और जो भी होगा वो सारी चीज़ कर देंगे हम। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके पूछे, मैं जरूर जवाब दूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।